वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सा व्लॉग लेकर आई हूँ मैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्रश मैंने क्यों पकड़ा हुआ है, तो ये ब्रश ही शुरुआत है मेरे व्लॉग का। तो ये ब्रश से ही स्टार्ट होगा मेरा व्लॉग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो मेरा आज का टॉपिक है। यस व्हाट, ऑफ कोर्स मेकअप ही तो है जो गर्ल्स का रेलेवेंट टॉपिक होता है। और आजकल की लड़कियों का तो मस्ट होता है मेकअप, चाहे ब्रेकअप हो, पैचअप हो, पार्टी हो, डेटिंग हो, फर्स्ट डेट हो, लास्ट डेट हो, सब में मेकअप ही लगता है। तो गाइज आई एम तो वेरी मच रेडी टू एक्सप्लोर माई मेकअप। आर यू गाइज रेडी? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्लिंजर। आपको मेकअप शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अपना फेस अच्छे से क्लीन करना होता है। जितने भी आपने अगर मेकअप किया होता है ऑलरेडी, या फिर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो डस्ट पार्टिकल्स लग जाते हैं, तो उसके लिए होता है क्लिंज। और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड सेंसिटिव आई जोन्स ऑल्सो। हाइपो एलर्जिक के लिए भी ये बेस्ट है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ क्लेंजर प्लीज यू कैन गो फॉर दिस मेकअप स्टूडियो प्रोफेशनल। एंड इसका कॉस्ट प्राइस है 2890। ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा क्लेंजर है। क्लेंजर यू नो, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपने फेशियल करके आए हैं मेकअप से पहले फेशियल। सेकंड है टोनर। टोनर है बायोडर्मा का, जो है सेंसी बायो H2O। ये टोनर है जो है माइसेलर वाटर मेकअप रिमूवर, क्लेंजर एंड सूदिस सेंसिटिव स्किन, फेस एंड आई ऑल्सो। तो इसको क्लेंजर के बाद लगाइए कि ये टोनर है, ये क्लेंजर का भी काम करता है। और ये काफ़ी लोगों के लिए जिनकी एलर्जिक स्किन है या फिर जिसकी आई सेंसिटिव है या स्किन सेंसिटिव है, उसके लिए बायोडर्मा का माइसेलर वाटर इज मस्ट, सो यू शुड बाय इट। सो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 599 विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। सो 599 विच इज़ रियली वेरी रीजनेबल। 600 रुपीज़ आप ऐसे भी डालते हैं, इसमें ही डाल दीजिए। गुड फॉर योर स्किन, सेफ फॉर योर स्किन। सो स्विच बैक टू, तो आफ्टर टोनर आता है स्क्रब, बायोडर्मा का लेबोरेटरी डिटरमाइन लॉजिक। दिस इज इट। So this is brightening cleanser, exfoliates, even out skin tones, illuminates dark spots, sensitive skin. It is also for sensitive skin guys, and it costs rupees 879. ये है kind of scrub, as मैंने बोला था कि मेकअप से पहले थोड़ा सा एक फेशियल टच देना पड़ता है फेस को, ताकि वो अच्छे से स्किन साफ हो और डस्ट फ्री हो। So this is of 879. तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे पास एक और ऑप्शन है जो है प्रोपिलाइन ग्लाइकॉल क्रीम, दैट इज इमोलिन। हियर इट इज। इसका कॉस्टिंग प्राइस है 350, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल और आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। ये भी बहुत स्मूथ स्किन है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट इसका टच है। सो आई थिंक यू विल गाइज इन्जॉय दिस ऑल, बिकॉज मैंने ये सब कुछ ट्राई किया हुआ है और ये बहुत ही क्लेंजिंग और एकदम फेशियल वाला टच देता है स्किन को। ऐसा लगता है आप अभी अभी फेशियल कर आए हो, इतना रिलैक्सिंग होता है ये सारे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है मॉइस्चराइज़र, जो है शॉपरेल का, विच इज़ रिफ्रेश हाइड्रेटिंग बूस्टिंग क्रीम, वाटरमेलन मॉइस्चराइज़र। इसका फ्लेवर वाटरमेलन का है। सो लेट्स अनपैक इट। तो ये आज ही आया है जो मैंने ऑर्डर किया था, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बट वर्थ इट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये है मॉइस्चराइज़र एंड इसकी कॉस्टिंग प्राइस है 2199। सो ये भी वाटरमेलन का फ्लेवर है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है इसका। ये पूरा फोल्डेड है एंड ये पूरा पैक्ड है। अभी मैंने आपके सामने खोल के दिखाया बिकॉज़ ये आज ही आया है। सो ये मैं किसी बिग इवेंट के करूँगी एंड तभी मैं आपको ओपन करके इसको यूज़ करके बताऊँगी अपनी स्किन पे कि कैसा लगता है। बाद आता है फाउंडेशन। मैं इतनी ज़्यादा फेयर तो हूँ नहीं, मेरा वीटिश है शेड। सो मैं ये दोनों को मिक्स करके अपना शेड बनाती हूँ
तब जाके मेरा शेड बनता है। दिस इज़ फ्रॉम जस्ट गोल्ड HD कवर फाउंडेशन SPF 15। इट इज़ वेरी लाइट, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने फाउंडेशन लगाया, बिकॉज जो हम रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं वो एकदम हेवी फील करता है। सो बट ये ऐसा नहीं है, ये काफ़ी लाइट है। अगर आप इसको एक स्ट्रोक या डबल स्ट्रोक भी लगाओगे तो भी ये इतना ही स्मूथ रहता है जैसे कि आपने मॉइस्चराइज़र लगाया। ये इतना लाइट इन वेट है। सो यू शुड एंड यू मस्ट गो फॉर दिस। एंड इसकी कॉस्टिंग में इसकी प्राइस नहीं दिख रही क्योंकि मैंने बल्क में मंगाया था तो मैंने एक साथ ही पेमेंट किया है। सो दिस इज़ द बॉक्स। ओह, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। ये एक है 1000 रुपीज़ का। तो फाउंडेशन के बाद आता है कंसीलर, जो कि मैंने इन दोनों के साथ ही मंगाया है, दोनों के टोन के हिसाब से। एज यू कैन सी, ओ सॉरी एक्सचेंज हो गया है। सो दिस इज़ द कंसीलर, जो ये भी थोड़ा मिक्स करके या फिर जैसे कुछ वेडिंग हो गया, कुछ हो गया। एंड ये कंसीलर भी ईच है 1000 रुपीज़ का, दैट इज़ 999। सो गुड। एंड जैसे आप लोगों को पता ही है कि कंसीलर जो है वो अंडर आइज़ के लिए होता है और जो डार्क एरियाज होते हैं उसके लिए होता है। सो दिस इज़ द थिंग, हियर इट इज़। एंड ये है शॉपारल का ट्रू कलर कंसीलर। शेड सेम है बट शॉपारल से मंगाया बिकॉज आई गेस शॉपारल का बहुत ही अच्छा होता है एंड काफ़ी लाइट इन वेट होता है। मैंने यूज़ कर चुकी हूँ तो मैंने सोचा वापस इसको री ऑर्डर करें एंड देन शेयर विद यू गाइस। का एक और शॉपारल का मैंने मंगाया है जो सबसे लाइट है। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये शेड। ये मैं ओपन करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ये शेड बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट मेरी स्किन टोन पे नहीं जा रहा। सो काइंड ऑफ थोड़ा गोरा होना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। और मुझसे वेट नहीं हो रहा तो मैं इसको थोड़ा यूज़ करके आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे ये मेरा टोन नहीं है बट मैं ऐसे, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स आते तो उसको थोड़ा सा करना पड़ता है। ब्रश लेके मेरी जादुई ब्रशेस का डब्बा जिसके अंदर सारे ब्रशेस हैं, चाहे वो कंसीलर हो या कुछ भी हो। तो मैं कंसीलर के लिए लूँगी, कंसीलर ब्लेंड करने का ब्रश है। कहाँ गया? यस, इससे आप कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो जो ऐसे ऊपर से थोड़ा टॉप होता है। तो सी, दिस इज द कंसिस्टेंसी। इतना इजीली ब्लेंड हो गया है ये। दिस इज हाउ इट इज। एक्चुअली गाइज मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैं जब से मैं 8th स्टैंडर्ड में थी मैं तब से मेकअप करती हूँ। और आप देख सकते हो मैंने कंसीलर किया तो मेरा जो नोज़ की मैंने कटिंग दी हुई थी वो पूरा ब्लेंड हो गया है। सो ये रहा, लेफ्ट ओवर थोड़ा नीचे कर देते हैं। थोड़े से स्ट्रोक में कितना सारा लग गया है। कैन यू जस्ट सी एंड इमेजिन जब आप प्रॉपर मेकअप करोगे इसके साथ तो ये कैसा लगेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि इसको ट्रांसलूसेंट करके सेट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये वैसे इतना मैट है। यू कैन सी आई कैन रब माई फिंगर्स ऑन इट एंड कुछ भी नहीं आया है मेरे हाथ में। सो इट्स ऑल मैट। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ शॉपारल का कंसीलर। सो आई थिंक यू मस्ट गो एंड बाय इट। लेकर आ गई हूँ अपना मिरर क्योंकि मुझे थोड़ा कैमरा में देख के करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो अभी मैं अगर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपको यूज़ करके बताऊंगी तो ये मिरर में देख कर फिर, बिकॉज कैमरा में तो आपको शो हो ही जाएगा कि मैं एक्चुअली का है ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये रहा जो है लॉरा मर्सियर का प्राइस है। इसकी कॉस्टिंग प्राइस है 4000 रुपीज़ जो वर्थ है। ये रहा गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी टोन के हो या आप कोई भी टोन का कंसीलर लगा रहे हो, आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर वाइट ही होना चाहिए
क्योंकि आप कंसीलर लगाते हो तो उसके ऊपर वाइट टॉपिंग्स होगा, तभी आपका कंसीलर जो है वो शाइन करेगा, ब्राइट दिखेगा। तो जस्ट फोकस कि अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रहे हो और अगर आप अंडर आइज के नीचे कंसीलर यूज़ कर रहे हो और अगर आपकी स्किन बाई चांस ऑयली है और आपको एकदम ऑयलीनेस फील हो रहा है और आपके आंखों के नीचे क्रीज आ जाएंगे, सो प्लीज़ डू यूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर, क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत हेल्प करता है आपके अंडर आइज को कवर करने के लिए भी, आपके डार्क आइज को कवर करने के लिए भी, एंड जो ऑयली स्किन है जिनके कंसीलर लगाने के बाद क्रीजेस आ जाते हैं आइज में, उसके लिए भी ट्रांसलूसेंट पाउडर इज़ द बेस्ट। कोई भी कोई मैं करती थी ऐसे पहले कि मुझे नहीं पता था ट्रांसलूसेंट पाउडर क्या होता है, और मैं जस्ट देखती थी बेकिंग कर रहे हैं विद एनी पाउडर, और मैं करती थी उसको अपने कॉम्पैक्ट के साथ, जो हम आउटर फेस पे लगाते हैं कॉम्पैक्ट के साथ, उसको मैं ये कर देती थी, तो यहाँ का और यहाँ का एकदम सेम हो जाता था। और फिर मैं सोचती थी कि इन लोगों का वाइट दिखता है, जब मैं फोटोज़ देखती थी सेलिब्रिटीज़ के, मैं सोचती थी इन लोगों का वाइट दिख रहा है, मेरा क्यों वाइट नहीं दिखता, क्योंकि ये डिफरेंस होता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर इज़ इन वाइट कलर, चाहे आप कोई भी टोन के हो। सो लेट्स स्विच टू अनदर। और ये रहे मेरे मैक के, सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा है, या मैंने ये वाला उल्टा पकड़ा है, ये रहे मेरे 2 मैक के विच इज़ NC35 और एक है NC42। ये मेरे 2 शेड्स है, ये रहा, एक है NC35 और एक है NC42, विच इज़ स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन फॉन्डेटाइन पाउडर। ये फ्रेंच में लिखा है यार, मैं वो भी पढ़ जाती हूँ। एंड सेम फॉर दिस, ये थोड़ा डार्क है, ये मैं अपने फोरहेड पे यूज़ करती हूँ। जो मेरा मेकअप का जो टेक्निक है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरा जो फोरहेड है वो थोड़ा डार्क है ये पोर्शन से, तो जो लाइट शेड है उसको मैं ये पोर्शन बिलो दी आईब्रोज के जितने भी मेरे फेस के पोर्शन है उस पर मैं ये पाउडर लगाती हूँ, जो है एंड इट फॉर कॉम्पैक्ट आफ्टर मिक्सिंग दैट डार्क शेड एंड लाइट शेड ऑफ फाउंडेशन के बाद मेरा जो ये आता है उसको बेकिंग करने का, बेकिंग ट्रांसलूसेंट में होता है, उसको पैक करने का, तो ये है मैक का NC35 विच इज़ माई शेड, जो मैं मिक्सिंग करने के बाद करती हूँ। और ये जो डार्क शेड है NC42 वो है मेरे फोरहेड का शेड, बिकॉज मेरा फोरहेड डार्क है, एंड मेरा फोरहेड डार्क इसलिए मेरा फोरहेड थोड़ा सा छोटा दिखता है, बट बहुत बड़ा है मेरा फोरहेड, एंड बिकॉज मैं ऐसे सामने से ऐसे बाल रखती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी पतली है, बट नहीं, मेरा बहुत ही ह्यूज फोरहेड है, एज यू ऑल कैन सी। अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा फेस बहुत बड़ा दिखता है, और जब मैं ऐसे करती हूँ मेरा फेस थोड़ा सा छोटा दिखता है। सो दिस इज द टेक्निक। सो ये है मेकअप स्टूडियो प्रोफेशनल एम्स्टर्डम का इन शेड 5। सो ये है क्रीम ब्रॉन्जर, आई कॉल इट एज क्रीम ब्रॉन्जर। जो ये शेड है, मैं अपना ब्रॉन्जर जो मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मैंने बहुत ही क्विक मेकअप किया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, सो ये इसको मैं एज अ ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा पतला दिख सके। अब हम आते हैं शॉपर के ओ माई लैश वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ, जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड वाटरप्रूफ। एवरीबडी नोज कि मैं सिर्फ और सिर्फ वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ ताकि वो कि वो भले से ही 2-3 दिन चले बट टिके, एटलीस्ट फॉर एन इवेंट। अगर मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ तो वो टिके, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे मस्कारा नहीं लगाती, तो मैं किसी इवेंट के लिए ही लगाती हूँ, और अगर इवेंट के लिए ही लगा रही हूँ और वो इवेंट के लिए टिक ही नहीं रहा है तो फिर मतलब नहीं है। ओह माय गॉड, ये इतना भाव क्यों खा रहा है ये मस्कारा निकलने के लिए। मैं इसको कब से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक आ जाता है यार कोई भी प्रोडक्ट ऐसे। ओह देखो अभी आया। सो दिस इज इट, काफ़ी भाव खाया है इसने निकलने के लिए। ओ माई लैशेस के वाटरप्रूफ मस्कारा है ये। सो देख सकते हो मैं मेरे में करती हूँ, मैं काफ़ी अजीब दिखूंगी अगर मैं फोन में करूँगी तो। गाइस कैन सी अब मेरे लैशेस थोड़े दिख रहे हैं, राइट? क्योंकि मैं मेरा जो है वो मस्कारा लगाने का थोड़ा स्टाइल अलग है, क्योंकि मुझे हेवी मस्कारा पसंद है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरा पहले कितना मतलब दिख के नहीं आया था, बट अभी इतना प्यारा लगा है, जो कि मैंने बहुत ही लाइक लगाया मस्कारा।
जो नेक्स्ट इसके बाद है शॉपारेल का आई जेल लाइनर। आई जेल लाइनर विच इज स्मच प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस एंड इंटेंस कलर। ये है जेल लाइनर। ओह, विच इज अगेन ऑफ शॉपारेल। आई एम अ फैन ऑफ शॉपारेल। सो ये है, बट अभी मैं नहीं लगाऊंगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। ये नहीं है वो, मैंने तो अभी कुछ अनपैक किया ही नहीं था। मैं सिर्फ सबसे पहले अनपैकिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने। दिस इज द पैलेट। इसका नाम है फ्लॉइस द ब्राइडल सीरीज। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल और ग्लैम मेकअप एंड पार्टी मेकअप के लिए है, बट इसमें सारे शेड्स हैं। अगर आपको न्यूड मेकअप करना है तो न्यूड मेकअप के लिए भी है। ये रही शेड्स, और ये प्लास्टिक था। यहाँ पर आप देखिए सारे शेड्स, ग्लैमर से लेके न्यूड मेकअप तक का सारे शेड्स हैं। दिस इज़ वाई आई लव दी क्वालिटी ऑफ दिस पैलेट। और कितना प्यारा एक लिटिल सा सारे ही शेड्स के ऊपर एक हार्ट बना हुआ है जो बहुत ही क्यूट लग रहा है, काफ़ी क्यूट लग रहा है। इसलिए मैंने इसको मंगाया था। तो इसमें से जो जितने भी ग्लिटर एंड जितने भी न्यूड शेड्स है, ये सारे ही मेरे फेवरेट है, जिसको मैं डेली बेसिस पर एंड डेली मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। एंड ये काफ़ी पिगमेंटेड है। आई थिंक आई शुड, दिस इज़ मस्ट गाइज, आई शुड गिव अ ट्रायल टू यू। सो मैं अभी ब्रश निकालती हूँ, मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं कौन सा शेड यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ब्रश ले लिया है आई शैडो ब्लेंड करने के लिए। मेरी एक्साइटमेंट देखो, मेरी स्लिप ऑफ टंग हो रही है। सो मैं फ़िलहाल इस ड्रेस के लिए लूँगी विच हैज़ टू बी मैच विद माई आउटफिट, एंड दैट इज़ द शेड। So I will mix this both. This shade. यही शेड के लिए जाएंगे हम। You can see the pigmentation. Oh my God. मैंने काफी लाइट रखा है अपना हाथ, काफी लाइट हाथ रखा था मैंने, इतना लाइट हाथ रखा था। एंड मैंने दूसरा डैप किया भी नहीं है यार। And here is the creasing powder for my eye shape. मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। देन अगेन मैं कैमरे के सामने कर रही हूँ, तभी मुझे दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं सोच रही मुझे कुछ से हैवी लग रही है। सो हियर इट इज़, ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। सेम आई डू इट विथ माई अदर आइज, यू कैन सी। जितने भी ब्रॉन्जर होते हैं उसमें मैंने ब्लेंड कर दिया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कुछ बच गया था डस्ट पार्टिकल। सो मैंने सोचा कि ये नया पैलेट है, लेट्स नॉट वेस्ट इट। सो मैंने यहाँ पर घिस दिया। वैसे ये ब्रश नहीं होता है, जस्ट मेरी ब्लेंडिंग गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट ओवर्स को मैंने यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं रखते हैं, यहाँ का भी थोड़ा हाईलाइट कर ही देते हैं। तो यहाँ के लिए मैं लूँगी ये वाला शेड। वैसे गाइस ब्रश को जितनी दूर से पकड़ेंगे ना उतना इजी ब्लेंड होता है। मैं देखा यहाँ से करें ना तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर आता है फेस पे, बट आप जितना दूर से ब्रश रखोगे उतना स्मूथ ब्लेंडिंग भी होगा और उतना ही
अच्छा ब्लेंड होने के साथ साथ आपको बहुत सॉफ्ट देगा। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आप फ्यूचर में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये ज़रूर याद रखना कि जो मेकअप है उसको यहाँ पे पकड़ना और यहाँ से करना। इसको इतना लंबा इसलिए देते ताकि ये जो डिस्टेंस है ना उससे आपके हाथ का जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो। के बाद हम आते हैं शॉपरएल के ब्रॉन्जर पैलेट में, जो है ब्रॉन्जर और हाईलाइट साथ ही में। ये है हाइलाइटर और ये है सारे कंसीलर, ब्रॉन्जर, सब कुछ इसमें ही आ जाएगा। सो दिस इज इट। इसके बाद आता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरियस अफ्लेर्जा का ऑल इन वन पैलेट, जिसमें कंसीलर, फाउंडेशन, कॉन्टूर, ब्लश सब ही साथ में है। सो ये रहा। सो गाइस, आपको पता चल ही गया होगा कि ये तीन जो है वो है ब्लशर, एंड ये जो ऊपर के इतने पोर्शन है ये है कलर करेक्टर। ये यू कैन यूज इट एज अ ब्रॉन्जर, ये यू कैन यूज इट एज अ ब्रॉन्जर फॉर योर कटिंग्स, एंड दिस इज फॉर योर अंडर आइज एरिया विच इज फॉर कंसीलिंग। एंड ये है करेक्टर शेड्स, ऊपर के सारे ही करेक्टर शेड्स हैं। सो ये है ऑल इन वन। जस्ट इसका टेक्सचर देखिए, इट इज ऑल इन ग्लास। दिस इज सो लग्जरियस, आई लव इट। ऑल इन वन, काफ़ी पैसा बचाऊ प्रोडक्ट है। सो ये है 4000 विच इज़ 3999। सो इसमें है सब कुछ। सो जिसको इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं वो सिर्फ ये खरीद सकता है और अपना पैसा बचा सकता है। 4000 में आपको 4 सारे ही शेड्स और सारे ही प्रोडक्ट्स का ऑल इन वन इसमें ही मिल जाएगा, एंड दैट इज कंसीलर, फाउंडेशन, कॉन्टूर, ब्लश, चारों का पैसा बच जाएगा आपका। सो डू ऑर्डर इट, दिस इज फॉर ओनली 4000 विच आई थिंक सो इज पैसा वसूल, क्योंकि ये सभी का काम कर रहा है। अब बात आता है फेस पेंट का, क्योंकि मुझे बहुत ही टाइम से चाहिए था। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शॉपरएल। ये रहा। इसके साथ ये पुशर काइंड ऑफ आता है जिससे आप इसको ऐसे पिक कर सकते हो, और ये हैं सारे शेड्स। इसमें सभी शेड्स हैं। अगर आप जैसे, मैं कभी कभी रील्स बनाती हूँ तो मुझे जैसे शिव जी का चाहिए होता है लुक, तो मैं वो नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास ये शेड्स नहीं थे, और मैं सोच रही थी कि मैं इसे जस्ट ऑर्डर करूँ, और ये जस्ट आ गया है। और इसके नीचे भी है ये मिक्सिंग पैलेट, ये तो चिपक गया है इसमें, जिसपे आप यहाँ से पिक कर सकते, इसको लिखा है, इस पे रख के ड्रॉप करके इससे अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। सो आई थिंक सो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे बेसिकली शिव जी का, पार्वती जी का, कृष्णा का, माँ दुर्गा का, काली माँ का, इन सब का लुक करना था और मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास ये नहीं था। पर अब ये मेरे पास आ गया, तो आपको इन सब लुक्स में मेरी वीडियोस देखने मिलेंगी एज शिव भगवान, पार्वती माँ और माँ दुर्गा, एंड कृष्ण भगवान, एंड एज वेल एज दुर्गा माँ, एवरीथिंग ऑल इन वन। सो दिस इज़ द सेफ्टी फॉर माई मेकअप skills, and I can come and show you my art skills कि मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। मैं अपने फेस में सब कुछ करके आपको दिखा दूंगी ये पैलेट का जो कमाल है। सो एंड गाइस, सेकंड लास्ट बट द लीस्ट, ये है शी ग्लैम का कलर ब्लूम लिक्विड ब्लश। ये आ गया था 2-3 दिन पहले, बट मैंने सोचा सभी के साथ में इसको शूट करेंगे। दिस इज द पैक, just look at the package and the style. So इतनी चिंगू सी इसकी ब्रश है, एंड आप जस्ट 1 टिंट, ओ ये ज़्यादा हो गया, 2nd टिंट नोज पे हाइलाइटर लगाएं, कैन डू, एंड ऑफ कोर्स आप लिप्स पे भी आप इसको कर सकते हो। हाथ से करना पड़ रहा है, ब्लश मिल नहीं रहा है, देख सकते हैं इजी प्लांट हुआ है। ये ज़्यादा लग गया था इधर। ओह, हाइलाइटर लगा था, आदत ही नहीं छूटती नाक में। नोज पे करने की, टिप ऑफ द नोज आई ऑलवेज
make it on the tips of my nose. I never forget to do. वो आदत ही हो गई है कि after rubbing my cheeks I had to go for my nose like this. तो वो आदत ही नहीं छूटती है, मैं कुछ भी कर लूँ. And now last but not the least, very main, eyelashes. I know I'm late, but मुझे ये लास्ट में दिखाना था क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मैंने बहुत सारे बल्क में मंगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये है मियाओ का आई लैशेस जो मैंने बहुत सारे बल्क में मंगाए. ये रहे, मैंने हेवी से लेके लाइट आई लैशेस सारे मंगाए क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कब ज़रूरत पड़ जाए, कब किसी की अचानक से शादी हो जाती है एंड फिर ऑन सेम डे सुबह पता चलता है आज शादी में जाना है, लेट्स गो. और फिर मैं कभी भी आई लैशेस लगा नहीं पाती हूँ. एंड यू गाइज नो कि मैं कभी भी आई लैशेस नहीं लगाती हूँ, मुझे इतनी आदत है नहीं. बट अब मैं लगाऊंगी बिकॉज मुझे वो आदत डालनी है क्योंकि विदाउट लैशेस मेरा पूरा कंप्लीट मेकअप इनकम्प्लीट लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई लैशेस. सो दैट विल आई डू. सो अब तक के लिए मेरा एक्सपेंसिव मेकअप हॉल यही ख़त्म होता है आई गेस. एंड आई होप कि मैं कुछ हेल्प कर पाई हूँ आपकी, कि आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि पैसे है मेरे पास लेकिन मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं किसी सेफ्टी जोन में इन्वेस्ट करूँगी फॉर अ मेकअप. तो ये बेस्ट प्रोडक्ट. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, शेयर और क्या बोलते हैं, कमेंट कमेंट करो, सब्सक्राइब. वही सब्सक्राइब